वाराणसी में पीएम मोदी ने काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया है। साउथ इंडियन लुक में नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी पहुंचे और साथ ही वणक्कम काशी हर हर महादेव के नारों से जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ। बीएचयू के एम्फी थिएटर ग्राउंड में 1 महीने तक चलेगा काशी तमिल संगम और तमिल में लिखी गई धार्मिक पुस्तक तिरुक्कुरल का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमोचन किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साउथ लुक में नजर आए हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। ये गंगा यमुना जितनी ही अनंत संभावनाओं और सामर्थ्य को समेटे हुए है। காசி என்ற இந்த திருநகரம் பழமை வாய்ந்தது, சிறப்பு வாய்ந்தது. அதைப் போலவே தமிழ்நாடும் பழமை வாய்ந்தது, கலாச்சார பெருமை வாய்ந்தது. இந்த 2 நகரங்களின் சங்கமம் இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக, இந்த 1 மாத கால நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நடக்கவிருக்கிறது। मैं काशी और तमिलनाडु के सभी लोगों का इस आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मैं देश के शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार को भी शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने 1 माह के इस व्यापक कार्यक्रम को साकार किया है। इसमें बीएचयू और आईआईटी मद्रास जैसे महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान भी सहयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से मैं काशी और तमिलनाडु के विद्वानों का, छात्रों का अभिनंदन करता हूं। காசியில் உள்ள மக்களுக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। நாட்டின் கல்வி அமைச்சகம், உத்தரப்பிரதேசத்தின் மாநில அரசு இரண்டும் இணைந்து இந்த விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறது। பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டி, ஐஐடி மெட்ராஸ் இரண்டும் இணைந்து ஏற்பாடுகளை கவனித்திருக்கிறது। குறிப்பாக தமிழ்நாட்டின் विद्वानகளுக்கு நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। साथियों, हमारे यहां ऋषियों ने कहा है, एको अहम बहुश्याम, अर्थात एक ही चेतना अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। काशी और तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में इस फिलॉसफी को हम साक्षात देख सकते हैं। நண்பர்களே, நம் நாட்டில் ஒரு கொள்கை உள்ளது, ஏகோ அகம் பகுஷ்யாம் என்பது அந்த கொள்கை. அதாவது ஒரே உண்மை, ஆனால் அது பல ரூபங்களில் வெளிப்படுகிறது என்பதாகும்। காசியும் தமிழ்நாடும் இந்த விஷயத்தில் ஒன்றிணைந்து இருக்கிறது என்பது என்னுடைய எண்ணம்। काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर्स हैं। दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र है। काशी में बाबा विश्वनाथ है तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची के रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है। காசியும் தமிழ்நாடும் இரண்டுமே தன்னுடைய கலாச்சாரத்தில் சிறந்து விளங்குகிறது। 2 இடங்களும் வடமொழி சமஸ்கிருதம், தமிழ் 2 மொழிகளிலும் சிறந்து விளங்குகிறது। காசியினுடைய பாபா விஸ்வநாத்தும் ராமேஸ்வரத்தினுடைய ராமேஸ்வரரும் பெருமை சேர்க்கிறார்கள்। காசி தமிழ்நாடு இரண்டும் சிவமயமானது, சக்திமயமானது। காசி தமிழ்நாடு இரண்டும் திருக்கோயில்களுக்கு பிரபலமானது। தமிழகத்திலே காசி, தென்காசி என்ற ஊர் பிரபலமானது। காசி, காஞ்சி இந்த 2 நகரங்களும் 7 முக்கியமான நகரங்களில் ஒன்றானவை। काशी और तमिलनाडु दोनों संगीत, साहित्य और कला के अद्भुत स्रोत भी हैं।
काशी का तबला और तमिलनाडु का तन्नुमाई। काशी में बनारसी साड़ी मिलेगी तो तमिलनाडु का कांजीवरम सिल्क पूरी दुनिया में फेमस है। காசி தமிழ்நாடு இரண்டுமே கலை கலாச்சாரம் தங்களுடைய பண்பாடு ஆகியவற்றில் சிறந்து விளங்குகின்றன. காசியிலே தபேலா என்றால் தமிழகத்திலே தன்னுமை சிறந்து விளங்குகிறது. காசியிலே காசி பட்டு சிறந்தது என்றால் தமிழகத்திலே காஞ்சி பட்டு சிறந்து விளங்குகிறது. दोनों भारतीय अध्यात्म के सबसे महान आचार्यों की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। काशी भक्त तुलसी की धरती तो तमिलनाडु संत तिरुवल्लुवर की भक्ति भूमि। आप जीवन के हर क्षेत्र में, लाइफ के हर डायमेंशन में काशी और तमिलनाडु के अलग अलग रंगों में इस एक जैसी ऊर्जा के दर्शन कर सकते हैं। காஞ்சியும் தமிழ்நாடும் பல்வேறு தலைவர்கள் யுக புருஷர்களின் ஜென்மபூமி. காசியிலே துளசிதாசர் பிறந்தார் என்றால் தமிழகத்திலே திருவள்ளுவர் பிறந்து தமிழின் பெருமையை வளப்படுத்தி இருக்கிறார். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பல்வேறு வகையான தத்துவங்களை இந்த காசியும் தமிழ்நாடும் அளிக்க வல்லது என்பதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். आज भी तमिल विवाह परंपरा में काशी यात्रा का जिक्र होता है, यानी तमिल युवाओं के जीवन की नई यात्रा से काशी यात्रा को जोड़ा जाता है। ये है तमिल दिलों में काशी के लिए अविनाशी प्रेम, जो न अतीत में कभी मिटा न भविष्य में कभी मिटेगा। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की वो परंपरा है जिसे हमारे पूर्वजों ने जिया था और आज ये काशी